अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद वासिफ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज की हमारी वीडियो सिर्फ़ एक शेर पर मबनी है और वो शेर ये है कि हैं लोग जहाँ में वही अच्छे जो आते हैं काम दूसरों के। उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन ये वीडियो आपको पसंद आएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन कराम, इराक में एक शख्स रहता था जो बहुत ही नेक दिल और खुश इखलाक आदमी था। उसने हज का इरादा कर लिया और हज पर जाने का फ़ैसला कर लिया। उसने अपनी मेहनत मजदूरी की और कुछ पैसे जमा कर लिए कि जिनसे वो हज पर जा सके। नाज़रीन कराम, उन वक्तों में लोग काफ़िलों की शक्ल में हज पर रवाना हुआ करते थे। इनका भी फ़ैसला हो गया, ये भी काफ़िले में हज पर जाएगा। लिहाजा काफ़िले के लिए लोगों को इकट्ठा करने के लिए एक इंतज़ारगाह बनाई गई थी जो इस शख्स के घर से कुछ ही फासले पर थी, और इस शख्स और उस इंतज़ारगाह के दरमियान में एक जंगल भी आता था। रवानगी वाले दिन यह शख्स अपने घर वालों से विदाई लेकर घर से निकलने लगा तो घर वाले भी थोड़े जज्बाती होकर रोने लग गए। खैर, सबको मिल मिला के ये वहाँ से निकला। घर वालों ने भी इसे बहुत ही दुआएं दी और इसे घर से भेजा। ये अब तेज़ तेज़ चलता जा रहा है कि मैं जल्दी से काफ़िले वालों के साथ जाकर मिल जाऊं, लेकिन ये अभी रास्ते में ही होता है कि इसे ज़ोर ज़ोर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही होती है। कोई औरत रो रही है और साथ में ही बच्चे भी रो रहे हैं। ये चलता जा रहा है, लेकिन वो आवाज़ ऐसी दर्द भरी थी कि इससे आगे चला ना गया। ये रुक गया। ये देखता है तो एक मकान में से वो रोने की आवाज़ आ रही है। इस शख्स ने क्या किया कि ये उस मकान की दीवार को जाकर कान लगा के खड़ा हो गया, सुनने लग गया कि अंदर क्या हो रहा है। क्या सुनता है कि बच्चे भूख की वजह से रो रहे हैं और उनकी माँ उन्हें बता रही है कि मैं तुम लोगों को आज कुछ नहीं खिला सकती, खाने का सामान तो कल रात को ही सारा ख़त्म हो गया, चुप कर जाओ। लेकिन वो बच्चे भूख की वजह से और ज़्यादा रो रहे थे। अब वो शख्स बाहर खड़ा हुआ, अपने हाथ अल्लाह की तरफ उठाकर कहता है कि ऐ मेरे मालिक, एक तरफ तो तेरी अजीम इबादत हज है और दूसरी तरफ ये बेरोज़गार भूखा ख़ानदान किसी की गैबी मदद का इंतज़ार कर रहा है। मुझे बता मेरे मालिक, मैं क्या करूं? कुछ देर सोचने के बाद उस शख्स ने यह फ़ैसला किया कि मैं दरवाज़ा खटखटा कर उस औरत की कुछ ना कुछ मदद कर देता हूँ। उसने दरवाज़ा खटकाया तो अंदर से औरत बाहर आई। शख्स ने कहा, बीबी, मैं आपको जानता तो नहीं, लेकिन मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो आपके रोने की आवाज़ ने मुझे रोक लिया और मुझे आपका दरवाज़ा खटखटाने पर मजबूर कर दिया। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्या मसला है? तो उस औरत ने बताया कि पिछले हफ्ते ही मेरे शौहर की मौत वाक़या हो गई, जिसकी वजह से हम बहुत ही मुसीबतों में मुब्तला हो गए और आज हमारे पास कुछ खाने पीने को भी नहीं है। उस शख्स ने जो भी अपने पास सरमाया था, जो उसने हज के लिए इकट्ठा किया था, वो उस औरत को दे दिया। उसने कहा कि ये कुछ खाने की चीज़ें और कुछ पैसे हैं, इनसे तुम अपना और अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ खाने का सामान ले लेना। इस पर वो औरत जवाब देती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम गरीबों पर भी कुछ नज़रसानी की। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपकी दिली मुराद पूरी करे। अब उस शख्स की हद से ज़्यादा बड़ी कोई दिली मुराद हो सकती थी, लेकिन वो अब हज तो कर नहीं सकता था क्योंकि उसके पास जो भी सरमाया था वो उसने उस औरत को दे दिया था। लिहाजा उस औरत की मदद करने के बाद वो अब वापस आया। अब उसके जहन में ख्यालात चल रहे हैं कि मैं घर जाऊँ तो घर वाले पूछेंगे तुम वापस क्यों आ गए। अगर मैं काफ़िले वालों के साथ जाऊं तो काफ़िले वाले रकम और खाने पीने की चीज़ें पूछेंगे जो कि मेरे पास है नहीं। लिहाजा उसने फ़ैसला किया कि जितने दिन हज के दिन काफ़िला उधर ही रहता है, हज करने जाता है, उतने दिन ही मैं जंगलों में गुजारा करता हूँ, मैं जंगल में रहता हूँ। लिहाजा उसने ये फ़ैसला किया, जितने दिन हज थी उतने दिन वो जंगल में रहा। जिस दिन हज ख़त्म हुई, लोग इसके गांव के जंगल के रास्ते से गांव वापस जाने लगे। एक शख्स आता है इसके पास और आकर इसे बोलता है कि
بھائی جان حج مبارک ہو، میں نے آپ کو آب زمزم پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ اس بات پہ بہت حیران ہوتا ہے۔ ایک اور شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ بھائی جان آپ کو بہت بہت حج مبارک ہو، میں نے آپ کو طواف کعبہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ غرض یہ کہ ہر شخص آتا اور اسے حج کے موقع پر موجودگی کی دلیل دے کر چلا جاتا۔ وہ یہ سب کچھ سن کر بہت پریشان تھا۔ جب گھر پہنچا تو گھر والوں نے بھی اس کا پرجوش استقبال کیا اور اسے بہت ساری مبارکیں دی۔ وہ اسی پریشانی میں اندر اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچ و گمان میں گم ہو گیا کہ آخر یہ کیا مسئلہ ہے۔ سوچتے سوچتے ہی اسے نیند آ گئی۔ نیند میں اسے ایک بشارت ہوئی کہ اے مرد مومن، جب تم نے اللہ کی ایک عظیم عبادت کو چھوڑ کر ایک اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا بہتر سمجھا تو اللہ تمہارے اس کام سے بہت خوش ہوا، جس کی وجہ سے تمہارے رد و بدل تمہاری ہی شکل کا ایک فرشتہ تیار کیا گیا جسے حج کے موقع پر بھیجا گیا۔ اس نے حج کی ہے لیکن اس کا ثواب تمہیں ملے گا، جس کی وجہ سے سب لوگ تمہیں وہاں ہونے کی موجودگی کی دلیل دیتے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اور آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے۔ تو پھر آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ ناظرین کرام، اس ویڈیو پر یہ شعر بالکل ٹھیک بیٹھتا ہے کہ ہم وہی لوگ جہاں میں اچھے جو آتے ہیں کام دوسروں کے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور بہت سی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔